चलिए जानते हैं कि जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, आप उनको अपने हेटर्स भी बोल सकते हो या कहीं न कहीं आपको ऐसा अंदाज़ा है कि कुछ लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके हेटर्स में आते हैं, यानी कि आपके अचीवमेंट्स, आपके गोल्स उनके लिए एंजाइटी का, परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो उनकी एनर्जी ये है कि वो आपको देख पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में जैसे कि उन्होंने सोचा था कि अकेलापन होगा, बहुत सारी चीज़ों में आपको निराशा मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपके लिए अंदर ही अंदर प्रे की है, विश मांगी है, मैनिफेस्ट की है, ऐसी बातें कि कभी भी आपको आपके काम में, चीज़ों में, रिश्तों में उन्नति, प्रोग्रेस ना मिले, सहयोग ना मिले, प्यार ना मिले, अपनापन ना मिले, कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपके लिए सोच के उन्होंने रखी थी। तो यहाँ पे आपके हेटर्स की एनर्जी कुछ ऐसी आ रही है कि वो आपको किसी ऐसे कप्स की ऊर्जा में देख रहे हैं, यानी कि वो ये देख पा रहे हैं कि आपको बहुत सारे लोग हाथों हाथ ले लिए हैं, यानी कि चाहे वो आपके सराउंडिंग में हो, चाहे मतलब इमोशनल बॉन्ड की बात हो, आपके पर्सनल फैमिली की बात हो, लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं आपकी चीज़ों को, आपके व्यवहार को, आपके वर्क प्लेस पे हो तो आपके काम को भी अप्रिशिएट किया जाता है, पसंद किया जाता है। ये आपके हेटर्स दूर कहीं बैठ के देख पा रहे हैं। तो क्या एनर्जीज़ हैं आपके हेटर्स की, वो मैं देख लेती हूँ कि उनकी फ़िलहाल एनर्जी क्या है। और वो अपने लाइफ में, ये देखिए, वो अपनी लाइफ में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी कि जो डार्कनेस, अकेलापन, सैडनेस, उदासी वो आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाहते थे या देखना चाहते थे, क्रिएट करने के बाद ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन थी कि आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें होंगी, आप उदास होंगे एंड आपको लगेगा कि डिप्रेशन, कि आपको कोई पसंद नहीं करता एंड आपकी ये पोजीशन हो जाएगी। ये वाली पोजीशन उल्टा उनकी लाइफ में क्रिएट हो रही है। अंदर ही अंदर वो कहीं दूर से देख पा रहे हैं कि लोगों ने आपको कैसे सराखों पे रखा है, आप लोगों की सराउंडिंग में हो एंड आपकी स्थिति काफ़ी मजबूत है। कोई ना कोई पर्सन है, जैसे कप्स की एनर्जी थी कि कोई ना कोई आपके पास कोई ऑफ़र लेके आ रहा है एंड बहुत सारी यहाँ पे और भी टेक्निकल के आए हैं कि आपके हेटर्स जो हैं ऐसा कुछ चाहते थे कि आप किसी न किसी नेगेटिव सिनेरियो में फंसे रहो एंड आपके जो पर्सन है, डियर वन है, उनके संग आपका कोई बॉन्ड क्रिएट ना हो, आपस में कोई ना कोई मतभेद आपस में डिस्ट्रीब्यूट बना रहे एंड कोई भी आपकी हैप्पी वाली लाइफ कभी भी क्रिएट ना हो। आप अपनी लाइफ में कभी भी अपने उन खास लव वन, डियर वंस के संग अच्छी सक्सेसफुल लाइफ, पीसफुल लाइफ ना जियो जैसा कि आप जीना चाहते हो। ये उनकी एक्सपेक्टेशन थी आपको लेके कि आप हमेशा ये कैरियर को लेके हो, चीज़ों को लेके हो, संघर्ष में फंसे रहो, उलझे रहो एंड हमेशा आपकी लाइफ में, अपने वैवाहिक जीवन में, अगर आपका विवाह हो चुका है, मैरिज हो चुकी है तो मैं बात कर रही हूँ, अदरवाइज़ ये रीडिंग आपकी नहीं भी हो सकती है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए है। अगर आप यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको लग रहा है ये आपके लिए नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और उन्हीं के पास जाएगी जिनके लिए है। तो यूनिवर्स का मैसेज है उन सभी डिवाइन बींग्स के लिए जो ये डिज़र्व कर रहे हैं। आपकी लाइफ में संघर्ष एंड ट्रबल ऐसा नहीं कि नहीं उत्पन्न किया गया, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये सारा सिनेरियो उनकी मंशा के अकॉर्डिंग हुआ है, लेकिन अब वो क्या देख पा रहे हैं कि आपने और आपकी डिवाइन ने, शायद आपकी डिवाइन ही चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो जस्टिस, हवा की तेज़ी से, रफ्तार से, बहुत फास्ट जितनी भी चीज़ें उन्होंने आपके लिए सोची थी, जस्ट उसका ऑपोजिट यहाँ पे होते हुए वो देख पा रहे हैं। यानी कि जैसा वो स्ट्रगल, संघर्ष, स्टकनेस आपकी लाइफ में देखना चाहते थे, क्रिएट करना चाहते थे, जस्ट उसका ऑपोजिट उनको देखने को मिल रहा है एंड शायद कहीं ना कहीं वो ऊर्जा, वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें बैकफायर उनके ही ऊपर हो रही हैं जैसा कि वो आपको देखना चाहते थे। डिवाइन ने आपकी लाइफ में जस्टिस लिख दिया है, जस्टिस आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है एंड वो जो चाहते थे हमेशा वो चीज़, जो भी वो आपके लिए चाहते थे उसका उल्टा हो रहा है। यानी आपके लिए तो पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन ये आपकी खुशी उनके लिए नेगेटिवता का, तो नेगेटिविटी का काम कर रही है। पेंटिकल्स की एनर्जी नंबर 1 की एसेस में आपको डिवाइन ने डाल दिया है। यहाँ पे आपकी लाइफ में भर भर के ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी, नई नई
चीज़ें करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी, मतलब अबंडेंस, ग्रोथ है, हेल्थ है, मनी है, प्यार है, सब कुछ डिवाइन ने आपके लाइफ में भेज दिया है। यानी कि अब उनकी हालत ये सारी सिचुएशन देख के ख़राब हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव है, अच्छी हैं, और वो शायद उनको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो लोग जो आपके हेटर्स हैं, मैं ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं करूँगी, मेरे ख्याल से इसको छोटे सिनेरियो में ही निकालते हैं, लेकिन एक और देखती हूँ कि डिवाइन क्या लेके। डेथ कार्ड निकल के आया है, जैसा कि मैंने देखा चाहा, और इसका बॉटम ऑफ द डेक भी देख लीजिए क्या निकल के आया है। अभी मैं दिखाती हूँ बॉटम ऑफ द डेक, ये देख लीजिए। इसका बॉटम ऑफ द डेक है कि क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एंड डेथ का कार्ड दिखाता है कि पुराने जो पैटर्न थे आपकी लाइफ में, जो नेगेटिविटी थी, वो लोग डिवाइन उनको आपसे अलग कर रहे हैं, वो खुद आपकी लाइफ से अलग हो रहे हैं। यानी कि उनकी नेगेटिविटी का, चीज़ों का अब ना फिज़िकली ना मेंटली आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो मेंटली, फिज़िकली तो ठीक है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग हो चुके हो, क्योंकि मेंटली ज़्यादा हरेसमेंट आपके संग होता था। सारी चीज़ों का डेथ हो रहा है, डेथ इन द सेंस कि वो सिनेरियो, वो सिचुएशन का अंत हो रहा है, ना कि उस पर्सन का। मैं पर्सन के बारे में ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, बट हाँ, जो चीज़ों पे आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था, उन चीज़ों का डिवाइन ने यहाँ पे एंड दिखा दिया। यानी कि न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग होगी, नया सूर्य उदय होगा, और पुराने वो सारे पैटर्न जो आपके अकॉर्डिंग नेगेटिव हैं, आपको इफेक्ट डालते हैं, आपको प्रॉब्लम में डालते थे, आपका एंजाइटी का, टेंशन का कारण था, उसका यहाँ पे डिवाइन अंत कर रहे हैं। और आपको मिला है क्वीन ऑफ वेंट्स, यानी कि अब सारी चीज़ें आपके काबू में हैं, कंट्रोल में हैं। बोल सकते हो कि आप एक ऐसी अथॉरिटी में पहुंच गए हो कि जहाँ पे आप जैसा चाहोगे अपने आसपास की सृष्टि में, आपके आसपास का जो ब्रह्मांड एरिया है, उसमें आप क्रिएट कर पाओगे। यानी कि सारी पावर ऑफ अटॉर्नी में पहले भी एक रीडिंग में बोला था, आपको मिल गई है। आप क्वीन की पोजीशन पे हो, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का आप पे अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में अब जो कुछ भी करोगे वो सिस्टमैटिक पैटर्न पे करोगे। यानी कि आपकी लाइफ में सारे हडल्स, रुकावटें निकल गई हैं, आपको मिल गई है सारी अथॉरिटी। तो ये पोजीशन पे वो देख के हो सकता है कि उनकी लाइफ का वो पैटर्न, वो चीज़ें, सर्कल ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब आपके ऊपर उनका कोई भी स्पेल या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें इफेक्ट नहीं डाल सकती। सब चीज़ें, सारे थपेड़े खा के आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंच गए हो, और आपको स्ट्रॉन्ग देख के उनकी स्ट्रेंथ जो है वो दम तोड़ चुकी है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की होगी। तो जितनी भी बातें रेजोनेट की उसके लिए क्लेम करना, एंड मैं अगर सॉरी फील कर रही हूँ कि जिनसे ये रीडिंग नहीं रेजोनेट हो रही है, उनके लिए ये नहीं है, तो ये नहीं कह सकते वो क्यों ये उनसे रेजोनेट नहीं हुई, कि सारी बातें, सारी रीडिंग सबके लिए नहीं होती है। तो जिनके साथ भी रेजोनेट हो रही हैं वो क्लेम ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और किसी भी प्रकार के डिवाइन एंजल नंबर पे आप इसको क्लेम करके इसके संग कनेक्ट हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।